बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को क्या करना है, कंप्लीट करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था, प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपके पास वो था ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी। आपके पास ए एन आपके पास क्या होती है, जनरल टर्म या nth टर्म भी बोलते हैं इसको। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। A1 आपके पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और डी जो आपके पास है वो आपके पास क्या कहलाता है, आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। नंबर 10 हम लोगों ने क्या करना जी, सॉल्व करना है। उसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कहता है कि जो अमाउंट आपके पास -19, मतलब एक टर्म बता दी गई आपको। और सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, वो आपके पास है जी 2। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? कितना है जी 2। तो आपसे कहता है कि ये जो टर्म्स है आपके पास और जो आपको एपी गिवन है, एपी आपके पास कितनी है, 17, 13, 19, 17, 13, 19 आपके पास 9 है, सॉरी, ठीक है। 9 आर द टर्म्स और नॉट। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कहता है -19 और सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है 2, ठीक है। तो आपने ये बताना है क्या ये जो -19 है, क्या वो एपी की टर्म है या नहीं। आपके पास समझ आ गई इस बात की। फिर वो कहता है कि 2 क्या वो एपी की टर्म है या नहीं। एपी आपके पास क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए आपके पास। तो आपने ये बताना है जी ये जो टर्म है आपके पास क्या एपी की टर्म है या नहीं आपके पास। तो गिवन आपको क्या चीज़ है स्टूडेंट, 17, 13, 9 एंड सो ऑन आपके पास। समझ आ रही है? अब इसके दो पार्ट बनेंगे। एक लास्ट टर्म आपके पास कितनी है, -19। समझ आ रही है इस बात की? क्या कहता है कि यहाँ पे क्या -19 है। तो आपने ये बताना है ये जो टर्म है -19, क्या ये एपी की टर्म है या नहीं आपके पास। तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा जो गिवन है, ठीक है। इसी से हमने क्या करना, स्टार्ट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, A1 की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, 17। A2 की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, 13। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है आपके पास, A2 माइनस A1। 13 माइनस कितना हो जाएगा, 17। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4 आ गई है। क्लियर होगा स्टूडेंट? डी की वैल्यू आपके पास आ गई है, A1 की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। और ये जो लास्ट टर्म गिवन है ये आपके पास है फिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस क्या होती है, जो काउंटेबल हो। इसकी लास्ट टर्म आपको पता हो, इसकी लास्ट टर्म कितनी है, -19। तो इसका मतलब है जो आपके पास AN आ गया वो कितना आ गया आपके पास, -19 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आपने यहाँ पे देखना है n की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अगर n आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाता है, एक नेचुरल नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब वो इसकी एपी की टर्म को बिलोंग करेगा। अदरवाइज वो एपी की टर्म को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? हमने पढ़ा था कि जो सीक्वेंस की डेफिनेशन थी वो क्या थी, डोमेन उसकी क्या है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर वो नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो वो आपकी सीक्वेंस में एपी की टर्म में शामिल होगा, अदरवाइज वो एपी में शामिल नहीं होगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला कहता है जी, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1। आपके पास क्या है, डी। AN की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट, -19। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 17। n आपने कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कितनी है, -4। अब जरा गौर कीजिएगा, -19 -17 इज इक्वल टू n माइनस 1 -4 आ गया। अब इसको हम क्या करने लगे, दोनों को प्लस कर लें। ये 9 है, ये 17 है, कितना हो जाएगा, 9 + 7 कितना, 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 आपके पास। समझ आ गई इस बात की? n-1 क्या आ गया, -4 आ गया। दोनों तरफ -4 से क्या कर दें आप लोग, डिवाइड कर दें। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, कितना हो जाएगा, 4 9 36। n-1 कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट? तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 9 + 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है आपके पास -19, ये आपकी 10th टर्म ऑफ द AP आपके पास। समझ आ गई इस बात की? तो हम इसको कह सकते हैं जो आपके पास AN था जो -19, हम इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ये आपके पास 10th टर्म आपके पास। समझ आ गई इस बात की? -19। तो ये AP की को क्या, एपी की जो सीक्वेंस थी आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी आपके पास, उसको क्या कर गया, बिलोंग कर गया। अगर ये आ जाता है रैशनल नंबर, ठीक है, P/Q की फॉर्म में आ जाता है या नेगेटिव नंबर आ जाता है,
तो वो आपकी एपी की टर्म को बिलोंग नहीं करना था। तो सेकंड पार्ट आपने बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है। A1 आपका यही रहेगा, D आपका यही रहेगा, बस AN की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 2। अगर आंसर क्या आया नेचुरल नंबर तो वो इसको बिलोंग करेगा, अगर आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमने मूव करना है अपने क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 में वो आपसे कहता है कि आपके पास इफ़ L M N are the pth, qth and rth term of the AP, show that L into Q minus R plus M into R minus P plus N into P minus Q equal to 0। आपसे वो कह रहा है कि जो आपके पास L है, M है, N है आपके पास, pth, qth, rth, मतलब जो आपके पास A pth टर्म है आपके पास वो कितनी है L, और A qth टर्म है जो आपके पास हुआ है M, और A आपके पास जो rth टर्म है वो आपके पास कितनी है N आपके पास। समझ आ रही है। ये pth टर्म है, ये आपके पास qth टर्म है, ये आपके पास क्या nth rth टर्म आपके पास। मतलब अगर p को 1 ले लें, q को 2 ले लें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बन जाएगी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। और हमने जो शो डैट करना है, ठीक है, शो डैट L इंटू पी क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू आपके पास क्या है 0। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास है pth टर्म, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास p है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास q है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास r है। तो आप पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे p, तो यहाँ पे n की वैल्यू p पुट कर दें, a p इज इक्वल टू a1 प्लस p माइनस 1 क्या आ जाएगा d। अब a p आपके पास कितना है l, a1 प्लस क्या आ जाएगा p माइनस 1 d, ये आपके पास फर्स्ट अमाउंट आ गई है। क्लियर होगा स्टूडेंट। सिमिलरली आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू क्या लेना आपने q। जब आप ए क्यू बनाएंगे, ए क्यू इज इक्वल टू a1 प्लस क्यू माइनस 1 क्या बनेगा d, ये बन जाएगा आपके पास m, और ये आ गया a1 प्लस क्यू माइनस 1 क्या आ गया d आ गया, ठीक है, सेकेंड अमाउंट आ गई है। n की वैल्यू आप क्या ले लें स्टूडेंट r, ठीक हो गया, ए आर बनेगा आपके पास a1 प्लस आर माइनस 1 d, और r की रकम आपके पास क्या n, a1 प्लस आर माइनस 1 डी, इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो अब हम लोगों ने सॉल्व इसको करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है स्टूडेंट, एल क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू, आपने ये आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है और आपने क्या करना, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो एल की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, a1 प्लस पी डी माइनस डी। समझ आ रही इस बात की, हमने यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर दी किसकी, एल की, और p को मल्टीप्लाई कर दिया। अब q माइनस आर तो वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस m की वैल्यू कितनी है आपके पास, a1 प्लस क्यू डी माइनस डी, साथ में क्या आ जाएगा आपका r माइनस पी आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास, a1 प्लस आर डी माइनस आर, साथ में क्या आ जाएगा p माइनस क्यू आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा जी। पहली अमाउंट तो क्या बनेगी, a1 क्यू, दूसरी क्या बनेगी a माइनस a1 r, प्लस फिर बनेगा जी पी क्यू डी माइनस पी आर डी माइनस डी क्यू, फिर बनेगा ये आपके पास माइनस माइनस प्लस डी आर बन गया। ये आपके पास फर्स्ट अमाउंट आ गया आपके पास। इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग स्टूडेंट, प्लस a1 आर, ठीक है, माइनस a1 पी प्लस क्यू टी आर माइनस क्यू डी पी माइनस डी आर प्लस क्या आ गया, डी पी आ गया आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। थर्ड आपके पास क्या कहती है जी, प्लस a1 पी जी माइनस a1 क्यू प्लस आर डी क्यू माइनस का डी पी प्लस का डी पी आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा जी आपके पास 0।
तो क्लियर होगा स्टूडेंट, सारी की सारी अमाउंट आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद जो आपका आंसर बनेगा आपके पास 0, तो ये क्या चीज़ बनेगी, राइट हैंड साइड आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आ गया स्टूडेंट कि आपने क्या करना है, जो आपका पी एथ है, क्यू एथ है, आर एथ, आपने एन की वैल्यू पहले पुट करनी है, इक्वेशन बना लेनी है, फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास है, हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये फर्स्ट अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये सेकंड अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये थर्ड अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, सारी चीज़ आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बना, आपके पास क्या बना है, राइट हैंड साइड, जो किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब क्या करते हैं, नंबर 12 में वो आपसे कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, आपने क्या करना है, फाइंड nth टर्म निकालनी। nth टर्म का मतलब आपने क्या करना है स्टूडेंट, an कैलकुलेट करना है। अब सीक्वेंस आपको गिवन है 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन आपके पास। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि आपने क्या करना है यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो सीक्वेंस गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर कर लें स्टूडेंट, ठीक है, कंसीडर। क्या सीक्वेंस गिवन है, 4, 7, 10। हमने सिर्फ क्या किया, ऊपर वाली जो सीक्वेंस थी उसको कंसीडर कर लिया, स्क्वायर भी रहने दिया और बटे का भी 3 रहने दिया, आपने समझ आ गई बात की। अब इसमें a1 कितना आपके पास 4, अब इसमें a2 कितना आपके पास 7, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 7 माइनस 4, आंसर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट 4, n हमने निकालना है जनरल टर्म, ठीक है, d आपके पास कितना है 3, ये बन जाएगा जी 4 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3n प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गया an आ गया। जनरल टर्म बन गई है, नहीं बनी भैया अभी। अब जरा गौर कीजिएगा, उसके बटे में कितना है जी 3, ठीक है, और इसका होल का क्या कर दें हम लोग, स्क्वायर कर दें, तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी जनरल टर्म आ गई है। वही टर्म बनेगी अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 प्लस 1 4, 4/3, 2 पुट करता हूँ, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 पुट करता हूँ, 3 3 9, तो 9 प्लस 1 10, 10 बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 12 वो आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो आपसे कहता है स्टूडेंट कि इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, तो हमने शो डैट करना है कि जो आपके पास b इज इक्वल टू, शो डैट b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। अब जरा गौर कीजिएगा, 3 आपको टर्म्स गिवन है जो किसकी हैं स्टूडेंट, AP की है। AP की अगर हैं तो उसका मतलब है उनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, सेम होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, कितने टर्म्स है जी, 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया, गिवन भी आपको, ठीक है। तो हमने शो डैट करना है कि इसके इक्वल है या नहीं है। तो याद रखिएगा, a1 कितना आपके पास 1/a, a2 कितना आपके पास 1/b और a3 कितना आपके पास 1/c। तो इनका कॉमन डिफरेंस ले लें, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 1/b माइनस 1/a, फिर अगेन यहाँ से क्या निकाल लें, d निकाल लें, a3 माइनस a2, 1/c माइनस 1/ क्या आ गया b। तो हमने क्या निकालना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, सेम होता है, d इज इक्वल टू d, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। जी माइनस का b इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस का, और माइनस का a उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। दोनों का जो एलसीएम है स्टूडेंट वो आपके पास क्या सेम, 1 + 1 इज इक्वल टू ac, ये बन जाएगा a + c, 2 डिवाइडेड बाई b, ठीक है, इज इक्वल टू a + c डिवाइडेड बाई ac। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से जो 2ac डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a + c इज इक्वल टू कितना आ गया b। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में जस्ट आपने क्या करना है जी, कि आपको 3 टर्म्स गिवन है, किसके हैं जी, AP के। अगर वो AP की टर्म्स है, इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो आपने पहले उनका कॉमन डिफरेंस निकाला d, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस निकाल ली, उन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपसे यही कह रहा है
कि अगर आपके पास 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी, शो डैट द कॉमन डिफरेंस। अब आपने कॉमन डिफरेंस को शो डैट करना है, समझ आ रही इस बात की? किसको शो डैट करना है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है जी आपके पास? 14 है। 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। समझ आएगी इस बात की? किसके अंदर है जी? ए पी के अंदर है। तो हमने शो डैट करना है d इज इक्वल टू a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? तो अगर वो AP में है, इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस वो आपस में क्या? सेम। अगर वो सेम है तो इसका मतलब यही उनका आंसर बनेगा, यही वैल्यू बनेगी ना D की, वही टर्म्स आपके पास। तो यहाँ पे आपने D निकालना, तो अब दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ऐड करेंगे, अगर कोई और वैल्यू निकालेंगे तो अब उनको क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। समझ आ रही इस बात की? ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हो गया? कैंसिल। 2D इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a, ये आ गया जी AC, ये बन जाएगा जी a माइनस सी 2D। तो D 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन नंबर 14 के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी क्या होगी? कंप्लीट हो गई है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो गया। अगर आज के लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।